Hello bachcho, let's read the question. The question says rate of photosynthesis is first greater in intense light than in diffuse light. Second, minimum in red light. For third, greater in intermittent light than in continuous light. Fourth, decrease in the presence of cytokinins and gibberellins. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे अफेक्ट होता है बाय द गिवन फोर स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब इंटेंस लाइट प्रेजेंट होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जब डिफ्यूज लाइट प्रेजेंट होती है. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में सबसे कम होता है. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंटरमिटेंट लाइट में ज्यादा होता है और कंटिन्यूअस लाइट में कम होता है. और फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है जब साइटोकाइनेंस और जिब्रेलिन्स की प्रेजेंस हो. हमें बताना है इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज फैक्टर्स affecting rate of फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस को अलग अलग फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं. दीज फैक्टर्स कैन एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर्स. हम इनमें से बात करेंगे लाइट की. तो लाइट कैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है. तो इनिशियली जब लाइट इंटेंसिटी लो होती है, एट लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो लीनियर रिलेशनशिप शो करता है. यानी कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो जो हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज करता है. बट ये होता है एक सर्टेन और पर्टिकुलर पॉइंट तक, बिकॉज एक पॉइंट के बाद जो लाइट है वो क्या बन जाता है, लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है. और जब लाइट लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई चेंज नहीं आता. नो चेंज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. और अगर लाइट की इंटेंसिटीज ऐसे ही इंक्रीज होती रहेंगी तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी कि सोलराइजेशन हो जाएगी. सोलराइजेशन का मतलब क्या है, एक्सेसिव लाइट इंटेंसिटी की वजह से जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिक्रीज, तो इसे हम कहते हैं सोलराइजेशन. अब अगर हम अलग अलग वेवलेंथ्स की बात करें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कब होती है, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है इन द मोनोक्रोमैटिक रेड लाइट फॉलोड बाय द ब्लू लाइट. यानी कि ब्लू लाइट में सेकंड मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो होता है. और अगर हम बात करें मिनिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस का रेट मिनिमम होता है इन द ग्रीन लाइट. अब अगर जो लाइट है दैट इज इंटेंस लाइट है, तो जितनी ज्यादा इंटेंस लाइट होती है उतना ही ग्रेटर हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है. और अगर जो लाइट है वो डिफ्यूज लाइट है, यानी कि वो इतनी स्ट्रांगली इंटेंस नहीं है, तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कैसा होगा, लोअर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा. अब अगर लाइट कंटिन्यूसली पड़ रही है, कंटिन्यूअस लाइट है, तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इट इज लोअर. ऐसा क्यों, बिकॉज कंटिन्यूअस लाइट जब प्रेजेंट होती है तो फोटोसिंथेसिस में एटीपी और NADPH का एक्यूमुलेशन हो जाता है, एंड जिसका रिजल्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट थोड़ा कम हो जाता है. लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस लाइट प्रेजेंट है, यानी कि इंटरमिटेंट लाइट प्रेजेंट है, तो क्या होता है, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ग्रेटर हो जाता है, यानी कि हाइयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो जाता है. ऐसा क्यों, बिकॉज इस दौरान जितना भी एटीपी और NADPH बन रहा है, एटीपी एंड NADPH बन रहा है, ये फुली कंज्यूम हो रहा है, फुली कंज्यूम हो रहा है. तो इस वजह से जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज होता रहता है. अब अगर बात करें इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स की, तो जो हमारे प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं वो होते हैं दो कैटेगरीज के. एक होते हैं प्रमोटर्स जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, एंड सेकंड कैटेगरी इज
इनहिबिटर्स जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं. प्रोमोटर्स हार्मोन कौन से होते हैं? दीज आर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन्स. इनहिबिटर हार्मोन्स होते हैं एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन. अब इनमें से हम क्या देख रहे हैं कि साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन्स क्या है? दीज आर द प्रमोटर हार्मोन्स, यानी कि ये है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स. तो इनकी प्रेजेंस में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज होता है, ना कि डिक्रीज होता है. हमारे पास अब जो स्टेटमेंट्स की अगर हम वो स्टेटमेंट्स देखें तो हम क्या कह सकते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है बिकॉज इंटेंस लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है. सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है बिकॉज रेड लाइट में मिनिमम फोटोसिंथेसिस रेट नहीं होता, मैक्सिमम होता है. स्टेटमेंट 3 होगी हमारी करेक्ट बिकॉज इंटरमीडिएट लाइट में यानी कि डिसकंटिन्यूअस लाइट ग्रेटर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है. एंड स्टेटमेंट 4 होगी हमारी रॉन्ग बिकॉज साइटोकाइनिन्स और जिब्रेलिन्स की प्रेजेंस में इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, ना कि डिक्रीज. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विच सेज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट. बाकी के ऑप्शन क्यों रॉन्ग है वे देखते हैं. ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारी अकेली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. ऑप्शन सी रॉन्ग होगा बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. एंड ऑप्शन डी रॉन्ग होगा बिकॉज फोर्थ स्टेटमेंट हमारी गलत है. इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.